साथियों, आप सभी का एक बार पुनः मैं लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये आपके गणित के तर्क पे आधारित है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक और रीजनिंग दोनों में आपसे जो है पूछा जाता है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है साथियों, ये आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। जानेंगे हम लोग इसे लगाने का बेहद सरल आसान तरीका। साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए हम लोग सीधा अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है और उसे कैसे आप लगाइएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन साथियों लिया गया है वो ये है कि मोहन और श्याम अपनी जेब में कुछ धन लेकर बाजार गए। मोहन ने श्याम से कहा, यदि तुम मुझे 3 रुपया दे देते हो तो हम दोनों के पास बराबर धन होगा। श्याम ने मोहन से कहा, अब श्याम ने मोहन से कहा, यदि तुम मुझे 2 रुपये दे देते हो तो मेरे पास तुमसे 3 गुना धन होगा। तो मोहन के पास धन कितना है? देखिए, यहाँ पे मोहन और श्याम दो व्यक्ति हैं, दोनों कुछ धन लेकर के बाजार जाते हैं। उसमें मोहन ने कहा, पहले मोहन बोला कि यदि तुम हमें 3 रुपया दे देते हो तो मैं तुम्हारे धन की, यानी हमारे और तुम्हारे पास जो धन है वो बराबर हो जाएंगे यदि आप हमें 3 रुपया दे देते हो। लेकिन जो है कह रहा है, श्याम बोला कि नहीं, यदि आप हमें 2 रुपया दे देते हो तो मैं जो हूं ना वो तुम्हारे धन का 3 गुना हो जाऊंगा। तो आखिरकार मोहन के पास धन कितना था? तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आप लगाने का जो सरल तरीका है, चलिए मैं यहाँ पे बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये मोहन है और ये आपका जो है आपके श्याम है। तो भाई मोहन और श्याम दोनों कुछ धन लेकर बाजार जाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग कि मोहन के पास यम रुपये था और श्याम के पास मान लीजिए यश रुपये था। मोहन यम रुपये बाजार लेके जाते हैं, श्याम यश रुपये लेके जाते हैं। दोनों के पास कुछ धन था, अलग अलग था भाई। अच्छा ठीक है, अब लेकिन शर्त नंबर 1 क्या कहती है? पहली शर्त क्या है भाई? जो पहली शर्त है में मोहन कह रहा है, भाई मोहन कह रहा है कि यदि तुम हमें, श्याम से कहा कि यदि तुम हमें 3 रुपया दे देते हो। देखिए मोहन के पास तो भाई शर्त 1 के अनुसार ये इसके पास यम रुपये था, इसके पास यश रुपये था। इसने कहा कि भाई, मोहन बोला कि आप हमें, श्याम से कि आप हमें 3 रुपया दे दो। तो जैसे ही श्याम मोहन को 3 रुपया देगा तो भाई क्या होगा? मोहन के पास यम रुपये था, अब उसके पास यम प्लस 3 रुपये हो जाएगा। अब श्याम के पास क्या होगा भाई? श्याम के पास तो यश रुपये था, अब उसका यहाँ से 3 रुपये क्या होगा? कम हो जाएगा। बस यही करना है। पहली शर्त यही करेगी, यदि तुम हमें 3 रुपया दे देते हो तो मान लीजिए भाई ये 3 रुपया लिया और ये 3 रुपया दिया, तो इसका 3 रुपया बढ़ जाएगा और इसका 3 रुपये घट जाएगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जब तुम हमें 3 रुपये दे दोगे तो तुम्हारे और हमारे पास धन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी यम प्लस 3 इज इक्वल टू एस माइनस 3। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि देखिए मोहन का धन पूछा जा रहा है तो इसलिए हम लोगों को मोहन का ख्याल रखना है। तो अब देखिए मोहन के पास, मोहन और ये -3 इधर आएगा तो यह 3 और ये -3 होगा तो +3, 3 3 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? यश के बराबर। तो यहाँ यश, यानी यश का मान अगर यहाँ देखा जाए तो जो श्याम के पास पैसा इस है वो मोहन से क्या है? यम प्लस 6 है। यानी यम प्लस 6 है आपका, इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब चलिए हम लोग कहते हैं अगली जो शर्त है वो श्याम के संबंध में है। वो दूसरी शर्त क्या कह रही भाई? दूसरी शर्त ये कह रही, ये मान लीजिए आपका शर्त नंबर 1 है। ठीक है, दूसरी शर्त में ये कहा कि श्याम ने कहा कि यदि तुम हमें 2 रुपये दे देते हो। भाई देखिए, वास्तव में देखा जाए तो मोहन के पास यम ही रुपये था। जब यह अपना 2 रुपया देगा तो भाई इसके पास तो 2 रुपये कम हो जाएगा पहले से। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि श्याम के पास तो यश रुपये था जेब में,
अब उसके पास 2 रुपये क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसने बोला यदि तुम हमें 2 रुपया दे देते हो तो भाई ये देगा और ये लेगा, जो देगा तो उसके पास कमी होगी, जो लेगा उसके पास बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर यह शर्त आई तो श्याम ने बोला कि यदि तुम हमें 2 रुपया दे देते हो तो मैं क्या हो जाऊंगा, तुम्हारे धन का 3 गुना हो जाऊंगा। यानी मैं तुम्हारे पास देखिए, मुझे 2 रुपया दे दो तो मेरे पास तुमसे 3 गुना धन हो जाएगा, यानी मैं तुम्हारे धन का 3 गुना हो जाऊंगा। ये आपकी शर्त नंबर 2 है। इसे थोड़ा सरल किया जाता है। जैसे ही आप 3 का गुणा यम में करेंगे तो 3m होगा, और ये गुणा जो है इसमें करिएगा तो 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6, और ये हो गया आपका यस प्लस 2। अब इस 2 को इधर हम लोग लाते हैं तो देखिए 3m होगा, और ये 2 इधर आएगा तो -2 होगा, और ये -6 और -2 मिल करके -8 हो जाएगा। देखिए भाई ये -6, ये 2 लाइएगा इधर तो -2 होगा, -8, और ये क्या हो जाएगा, यस के बराबर हो जाएगा। चूंकि हमें श्याम का धन नहीं बताना है, मोहन का धन बताना है, तो आखिरकार हम श्याम को समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं। अभी आपने देखा कि श्याम को आप m+6 लिख सकते हैं, यानी यस को आप क्या लिख सकते हैं, m+6, क्योंकि हमें यम का बताना है ना भाई, मोहन का, हमको मोहन के धन से, तो हम मोहन को क्या लिख सकते हैं, यस को क्या लिख सकते हैं, m+6, बस हो गया। अब ये जैसे ही 3m में से m जाएगा तो 2m बचेगा, यह -8 है, इधर राइट साइड जाएगा तो 8 और 6 मिलके 14 हो जाएंगे, और m का मान हो गया 2 7 14, यानी आ गया 7 रुपया। इसका मतलब मोहन के पास कै रुपये था भाई, 7 रुपये। यही आपसे पूछा गया था कि मोहन के पास कितना धन था। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि साथियों ये अच्छा लगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में तर्क के रूप में पूछे जाते हैं, तो साथियों इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।